सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है यम द्वितीया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम का पूजन किया जाता है। इससे यह तिथि यम द्वितीया कहलाती है। इस दिवस वाणिक वृत्ति वाले व्यवहार कुशल वैश्य मसी पात्र आदि अर्थात कलमदवात का पूजन करते हैं। इस कारण इसे कलमदान पूजा भी कहते हैं। इस दिन यम अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। इसी उपलक्ष्य में भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं, इसलिए यह त्यौहार भैया दूज के नाम से प्रसिद्ध है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर को मारने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण इसी दिन अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे एवं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पारंपरिक स्वागत करते हुए उनकी पूजा की थी। यम द्वितीया के दिवस ही जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना भी की जाती है, जिसे मसी पात्र पूजन या दवात पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लेखनी एवं मसी पात्र अर्थात कलम दवात की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से 17 पुत्रों की रचना की थी, जिनमें अंतिम पुत्र चित्रगुप्त थे। ऐसा कहा जाता है कि चित्रगुप्त की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पेट से हुई थी, इसलिए ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों की अपेक्षा चित्रगुप्त का जन्म पुरुष काया के साथ हुआ और इसी कायाधारी होने के कारण इन्हें कायस्थ नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्मानुसार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का चक्र जब तक जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक चलता रहता है एवं भगवान चित्रगुप्त जीवों के धर्म अधर्म और अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं तथा उनके लेखा जोखा के अनुसार ही प्राणियों को फल भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त देवता किसी भी प्राणियों के कर्मों तथा पाप पुण्य का ब्यौरा ईश्वर को देते हैं एवं तत्पश्चात उसी के आधार पर जीव के अगले जन्म दशा और योनि का निर्धारण किया जाता है अथवा उच्च लोकों की प्राप्ति होती है या जीव मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन स्नान आदि के पश्चात कर्मकाल के समय यम चित्रगुप्त यमदूतों का लेखनी मसीपात्र राजमुद्रा अर्थात प्रचलित मुद्रा एवं यमुना का विधिवत पूजन किया जाता है। अपमृत्यु टालने हेतु धन त्रयोदशी नरक चतुर्दशी एवं यम द्वितीया के दिवस मृत्यु के देवता यमराज का पूजन करते हैं। अपमृत्यु टालने हेतु श्री यमधर्म प्रत्यर्थम यम तर्पणम करिष्ये ऐसा संकल्प कर यम के 14 नामों का तर्पण किया जाता है। साथ ही यम को दीपदान भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाई अपनी बहन के घर जाकर उसकी की हुई पूजा ग्रहण करता है। बहन को चाहिए कि वह भाई को शुभासन पर बिठाकर उसके हाथ पैर धुलाए, गंध आदि से उसका पूजन कर यथा सामर्थ्य स्वादिष्ट भोजन कराए। भ्रातः तवानुजाताहम भुंक्ष्व भक्तमिमं शुभम यमुनाया विशेषतः से उसका अभिनंदन करना चाहिए। इसके पश्चात भाई बहन को यथा सामर्थ्य अन्न वस्त्र आभूषण और स्वर्ण आदि द्रव्य देकर उसे उपहार प्रदान कर उससे शुभाशीष प्राप्त करता है।
यदि सगी बहन ना हो तो काका की कन्या, मामा की कन्या या मित्र की बहन, इनमें से जो भी हो उनके यहाँ भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री का भाई ना हो तो वह किसी परपुरुष को भाई मानकर उसका औक्षण करे अर्थात आरती उतारे। यदि यह संभव ना हो तो वह चंद्र को भाई मानकर उसकी आरती करे। इस दिन किसी भी पुरुष को अपने घर पर या अपने पत्नी के हाथ का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। यदि यमद्वितीया को यमुना के किनारे पर बहन के हाथ का बनाया हुआ भोजन किया जाए तो उससे भाई की आयु बढ़ती है एवं बहन के सौभाग्य की रक्षा होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते